आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक कुंडली जिसको 120 वोल्ट जिससे धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें 40 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कुंडली उसमें डीसी या जिससे धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो 120 वोल्ट से 40 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। उसी प्रकार जब इसे 120 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें 24 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो इस स्थिति में हमें कुंडली का ओमी प्रतिरोध, प्रतिराधा, प्रतिघात की जो है ज्ञात करना है। तथा क्या दिया गया कि अगर जो है आवृत्ति दी है 50 साइकिल पर सेकंड या 50 हर्ट्ज दिया गया है तो कुंडली का प्रेरकत्व कितना होगा, वोल्टेज एवं धारा का तथा कलांतर भी हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार से इसके लिए हम परिपथ बना सकते हैं। हमने यहाँ पे एक परिपथ आरेख बना लिया है जिसमें जो है दिया गया कि 120 वोल्ट के दिश धारा, तो यहाँ पे हम बैटरी ले लेते हैं इस प्रकार से, जिसका मान क्या दिया गया है 120 वोल्ट। ठीक है, V का मान दिया गया है धन ऋण। इस प्रकार बैटरी के लिए तो जोड़ा गया है कुंडली। कुंडली के लिए हम क्या ले सकते हैं, कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरक होता है, प्रेरकत्व के साथ जो है एक प्रतिरोध होता है, इस प्रकार से जुड़ा होता है। ये पूरे कुंडली को प्रदर्शित करती है। एल और आर होता है, जोड़ा जाता है तो उसमें 40 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे ले सकते हैं कि दिया गया प्रश्न में यहाँ पे 40 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है, अर्थात ये जो है आई का मान है 40 एम्पीयर। तो इसे दिष्ट धारा से जोड़ा गया है। तो हमें क्या पता है, इस एक्सेल के लिए क्या होगा, एक जो है प्रेरकी प्रतिघात भी होगा इनकी सिरों के बीच जो धारा के प्रवाह का जो है अवरोध करेगा। तो इस एक्सेल को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाता है 2 पाई एफ एल, जहाँ एफ जो है आवृत्ति है स्रोत की, इस प्रकार से। तो हम दिष्ट धारा के लिए क्या देखते हैं, दिष्ट धारा के लिए हो जाता है, ये हो जाता है एफ का मान जो है आवृत्ति जो है ये हो जाती है 0। जब आवृत्ति का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा तो एक्सएल का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अर्थात जो परिपथ में जो है एल है वो 0 हो जाएगा, तो केवल जो है प्रतिरोध का जो है परिपथ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो धारा ले सकते हैं ये हो जाएगी, धारा वोल्टता से क्या संबंध हो जाएगा, आई गुणित आर, क्योंकि एक्सएल का मान 0 है तो आई गुणित आर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा V बटे आई। तो V का मान क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 120 वोल्ट। आई का मान क्या दिया गया है, का मान दिया गया है 40 एम्पियर, 40 तो ये आ जाएगा 3 का मात्रा क्या, ओम। तो यहाँ से हमें देख सकते हैं यहाँ से आर का मान हमें प्राप्त हो गया, ये हो गया 3 ओम प्रतिरोध, जो कुंडली का जो है प्रतिरोध प्राप्त हो गया 3 ओम। अब आगे क्या बोला गया है कि इसी परिपथ को जो है 120 वोल्ट की जो है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जिसमें 24 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित होती है। तो इसके लिए हम फिर से परिपथ इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि इसी कुंडली को हम अगर जो है इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं तो इसमें दिया गया है प्रश्न के अनुसार कि जो वोल्टता का मान है वो क्या प्राप्त होता है, हमें 120 वोल्ट है तथा धारा का मान 24 एम्पियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 120 वोल्ट। ठीक है, V का मान जो प्रत्यावर्ती में आरएमएस मान को दर्शाता है वर्ग मध्य, आई होता है, ये प्राप्त होता है हमें 24 एम्पियर इस प्रकार से। तो एल आर का मान हमने क्या प्राप्त किया है, आर का मान हमने प्राप्त किया 3 ओम। यहाँ से देख सकते हैं जब जो दिष्ट धारा से जोड़ा गया तो आर का मान हमने प्राप्त कर लिया कुंडली के लिए। तो एक्सेल यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्सेल बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ का मान क्या दिया गया है, एफ का मान दिया गया है 50 साइकिल पर सेकंड, या इसी को हो सकते हैं 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे एफ प्राप्त हो जाएगा हमें 50 हर्ट्ज, तो मान यहाँ पे रख देंगे। एक्सेल बराबर हो जाएगा 2 पाई गुणित 50 गुणित एल, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो एक्सेल हो जाएगा यहाँ पे 100 पाई गुणित एल प्रकार से एक्सेल का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एल और आर जो है एक दूसरे के श्रेणिक्रम में जुड़े हैं तो इसके लिए जो प्रवाहित धारा है उसके लिए हम सूत्र लिख सकते हैं, आई बराबर हो जाएगा V बटा जेड, जहाँ जेड जो है प्रतिबाधा को जो है प्रदर्शित करता है इस प्रकार से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा जेड बराबर हो जाएगा V बटा आई। V का मान यहाँ क्या है 120 वोल्ट
तथा जो धारा दिया गया है 24, तो ये हो जाएगा 5 ओम। इस प्रकार से प्रतिबाधा हमें ज्ञात होगी ये 5 ओम की, तथा ये जो है V तथा जो है धारा तथा वोल्टता के जो है RMS मान को जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इस जो है RL परिपथ के लिए हम जो है क्या लिख सकते हैं, प्रतिबाधा बराबर लिख सकते हैं Z बराबर R का वर्ग धन XL का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे XC नहीं है तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो Z का मान रख देंगे हम 5 बराबर R का मान क्या दिया गया है, यहाँ पे R का मान दिया गया है 3 ओम जो हमने ज्ञात किया है, 3 का वर्ग धन XL का जो है मान ज्ञात के वर्ग, ये हो जाएगा इस प्रकार से वर्गमूल। तो हमें XL का वर्ग क्या प्राप्त, ये हो जाएगा 25 ऋण 9, ये हो जाएगा 16। तो XL हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम। तो XL का हम क्या लिख सकते हैं, XL हमने प्राप्त किया है, देख सकते हैं यहाँ पे 100 पाई L, इसको रख देंगे 100 पाई गुणित L, इसका मान दिया 4। तो L बराबर हो जाएगा 4/100 पाई। तो यहाँ पे L का मान प्राप्त होगा हमें 12.73 गुणित 10 का घात ऋण 3 हेनरी, या लिख सकते हैं इसको 12.73 मिली हेनरी, इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब हमें क्या पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया है कि वोल्टेज और धारा में कलांतर कितना होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, कलांतर फाई के लिए सूत्र क्या होता है, फाई बराबर होता है 10 का घात ऋण 1 बटे XL बटे R, क्योंकि जो है XL और R का जो है परिपथ, इसलिए ये हो जाएगा। तो 10 का घात 1, ये हो जाएगा XL का मान यहाँ पे है, यह 4 हमने प्राप्त किया है, R का मान जो है 3 है, तो ये हो जाएगा हमें 53.12 डिग्री। तो यहाँ पे कलांतर भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमें कलांतर प्राप्त होता है 53.12। इसी प्रकार जो है हमें जो है प्रतिघात का मान पूछा गया था जो है प्रेरक की, उसका मान प्राप्त होता है 4 ओम, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 ओम। जो है प्रेरक का मान पूछा गया था वो प्राप्त हुआ हमें 12.73 मिली हेनरी, तथा जो है प्रतिबाधा का मान जो है 5 ओम प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें सभी मान प्राप्त हो गए। ओके, थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।